बिजनेस गवर्नमेंट ऑस्ट्रेलिया। आज की इस वीडियो में हम इंतहाई अहम मालूमात शेयर करेंगे। तो अगर आप ऑस्ट्रेलिया में बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत मुफीद साबित हो सकती है। हम मुंदरजा झेल टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। बिजनेस स्ट्रक्चर्स इन ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलियन बिजनेस लाइसेंस एंड इंफॉर्मेशन सर्विस, ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन। तो तफसील से समझने के लिए आइए शुरू करते हैं। सोल ट्रेडर जो है वो सिंपल स्ट्रक्चर है और वो आपको अपने बिजनेस का फुल कंट्रोल देता है। कंपनी एक मोर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, इसमें आपकी लाइबिलिटीज़ जो होती हैं वो लिमिटेड होती हैं क्योंकि ये एक सेपरेट लीगल एंटिटी के तौर पे काम करता है। पार्टनरशिप में दो या दो से ज़्यादा लोग जब इनकम और लॉसेस को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो वो पार्टनरशिप कहलाती है। ट्रस्टी में वेयर अ ट्रस्टी इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर बिजनेस ऑपरेशंस। योर बिजनेस स्ट्रक्चर कैन डिटरमाइन कि आपको क्या लाइसेंस रिक्वायर हैं और आप टैक्स जो है आप कितना टैक्स पे कर सकते हैं। वेदर यू आर कंसिडर्ड एन एम्प्लॉय और द ओनर ऑफ द बिजनेस, आपके पोटेंशियल पर्सनल लाइबिलिटीज़ क्या हैं, हाउ मच आपके पास बिजनेस का कितना कंट्रोल है, ऑन गोइंग कॉस्ट एंड वॉल्यूम ऑफ पेपर वर्क फॉर योर बिजनेस। सोल ट्रेडर जो है वो सिंपलेस्ट फॉर्म है बिजनेस स्ट्रक्चर की और इट इज़ इजी टू सेटअप एंड ये कॉस्ट इफ़ेक्टिव है। एज अ सोल ट्रेडर जब आप बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तो जितने भी बिजनेस एक्सपेक्ट्स होते हैं जिसमें डेब्ट्स, लॉसेस और डे टू डे डिसीजन मेकिंग आ जाती है तो उसके लिए आप लीगली रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और स्टोल ट्रेडर बिजनेस स्ट्रक्चर इज़ सिंपल टू सेटअप एंड ऑपरेट। आपके जो एसेट्स हैं, बिजनेस डिसीजंस हैं, इसका फुल कंट्रोल होता है आपके पास। आपको जो रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स हैं उसकी इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती, कॉस्ट इफ़ेक्टिव है एंड इट अलाउज़ यू टू यूज़ योर इंडिविजुअल टैक्स फाइल नंबर। और इसके लिए आपको सेपरेट बिजनेस अकाउंट की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन अगर आप एक बिजनेस अकाउंट सेपरेट इसके लिए बनाते हैं तो ज़्यादा बेटर होता है ताकि आप अपनी इनकम और एक्सपेंसेस का ट्रैक रख सकें। और इसके लिए आपको अपनी 5 ईयर्स की फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स का डाटा जो है वो मेंटेन करना पड़ता है। इट हैज़ अनलिमिटेड लायबिलिटी, लेकिन अगर कोई चीज़ जैसे कि बिज़नेस है अगर उसमें कोई डाउनफॉल आ जाता है तो आपके जो पर्सनल एसेट्स हैं उन पर रिस्क हो सकता है, तो उसके लिए आप खुद ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं। डजन अलाउ यू टू स्प्लिट बिजनेस प्रॉफिट्स और लॉसेस मेड विद फैमिली मेम्बर्स एंड जितनी भी इनकम आपको जनरेट होती है उस पर आप टैक्स जो है वो पर्सनली खुद ही पे करते हैं। पार्टनरशिप पार्टनरशिप में जब दो या दो से ज़्यादा लोग मिलके इनकम और लॉसेस किसी बिजनेस के डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो उसको पार्टनरशिप स्ट्रक्चर कहते हैं। इसमें 3 टाइप्स होती हैं: जनरल पार्टनरशिप, लिमिटेड और इनकॉर्पोरेटेड। जनरल में ये होता है कि जहाँ पर सारे पार्टनर जो हैं वो इक्वली रिस्पॉन्सिबल होते हैं बिजनेस से रिगार्डिंग जो भी मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। हर किसी के पास अनलिमिटेड लाइबिलिटीज़ होती हैं फॉर द डेब्ट्स एंड ऑब्लिगेशंस। और लिमिटेड पार्टनरशिप में जो है हर जो जो पार्टनर जितना जितना इन्वेस्ट करता है उसके रिगार्डिंग उसको जो है लिमिटेड लाइबिलिटी प्रोवाइड की जाती है। और इस लिमिटेड पार्टनर्स को पैसिव इन्वेस्टर्स भी कहते हैं, जिनका जो डेली रूटीन में जो डिसीजन मेकिंग होती है, जो बिजनेस ऑपरेशंस होते हैं, उनमें कोई रोल नहीं होता। इनकॉर्पोरेट लिमिटेड पार्टनर्स वो होते हैं जिनके पास लिमिटेड लायबिलिटी होती है फॉर द डेब्ट्स ऑफ द बिजनेस, लेकिन इसमें किसी एक जनरल पार्टनर की ज़रूरत होती है जिसके पास अनलिमिटेड लायबिलिटी हो। और अगर बिजनेस जो है वो अपनी कमिटमेंट्स को मीट नहीं कर सकता तो जो जनरल पार्टनर होता है इट बिकम्स, अगर कोई बिजनेस में शॉर्टफॉल आता है तो इट बिकम्स पर्सनली लायबल। अगर आप पार्टनरशिप स्ट्रक्चर जो है सेटअप करना चाहते हैं तो इट रिक्वायर्स फॉलोइंग की एलिमेंट्स। एक तो ये इजी टू सेटअप है और इनएक्सपेंसिव है। मिनिमल रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स चाहिए होती हैं। आपको सेपरेट टैक्स फाइल नंबर रजिस्टर करवाना पड़ता है एंड मस्ट अप्लाई फॉर एन ऑस्ट्रेलियन बिजनेस नंबर जो आप जितनी भी बिजनेस डीलिंग्स हैं उनके लिए यूज़ करते हैं। शेयर इसमें आप शेयर कंट्रोल, बिजनेस का जो कंट्रोल एंड मैनेजमेंट है उसको शेयर कर देते हैं। डोंट पे इनकम टैक्स, जो ओवरऑल इनकम जनरेट होती है उसके ऊपर किसी एक को टैक्स नहीं पे नहीं करना पड़ता, बल्कि हर पार्टनर की जो इनकम रिसीव होती है उसके ऊपर वो ईच पार्टनर पेज टैक्स। रिक्वायर ईच पार्टनर टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर ओन सुपर एनुएशन अरेंजमेंट। सुपर एनुएशन कहते हैं को कंपनी का पेंशन प्लान भी कहते हैं। मस्ट रजिस्टर फॉर GST इफ टर्न ओवर इज़ 75,000 और मोर। अगर जो कंपनी का ओवरऑल रेवेन्यू है वो 75,000 से ज़्यादा है तो फिर उसके लिए जो GST है वो पे करना पड़ता है।
GST गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। कंपनी स्ट्रक्चर जो है वो एज ए लीगल एंटिटी के तौर पे काम करता है और ये ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। ये दिस मीन्स द कंपनी हैज़ द सेम राइट्स एज अ नेचुरल पर्सन एंड कैन बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेब्ट सू एंड इट कैन बी सूड। जो की फीचर्स होते हैं, अगर आप एज अ कंपनी अपना बिजनेस सेटअप करना चाह रहे हैं तो उसमें तो ये है कि इज़ अ सेपरेट लीगल एंटिटी, और इसका स्ट्रक्चर ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है और हायर सेटअप और हायर कॉस्ट की ज़रूरत पड़ती है, एंड इट रिक्वायर्स यू टू अंडरस्टैंड एंड comply with all the obligations, responsibility, requirements under the Corporation Act 2001। और जो बिज़नेस ऑपरेशंस होते हैं वो जो डायरेक्टर्स और शेयर होल्डर्स होते हैं उनके कंट्रोल में होते हैं, और कंपनी के मेंबर जो होते हैं उनके पास लिमिटेड लाइबिलिटी होती है। मीन्स द मनी द बिजनेस अर्न बिलोंग्स टू, जो इनकम जनरेट होती है वो कंपनी से बिलोंग करती है, और एनुअल टैक्स पे करना पड़ता है। एक एनुअल रिव्यू जनरेट करना पड़ता है। डायरेक्टर्स आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट अ डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी ईच ईयर। डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी जो है वो एक डॉक्यूमेंट होता है जो साइन करते हैं कंपनी के मेंबर्स, जिसमें एक ये मेजरमेंट है जिससे आप कंपनी की जो ओवरऑल फाइनेंशियल हेल्थ है उसको मेजर करते हैं। और अगर आप कंपनी के तौर पर अपना बिजनेस सेटअप करते हैं तो यू हैव वाइडर एक्सेस टू कैपिटल। अ ट्रस्टी इज़ एन ऑब्लिगेशन इम्पोज्ड ऑन अ पर्सन। एक ट्रस्टी जो होता है वो कोई भी प्रॉपर्टी, पर्सन या एसेट, कोई भी प्रॉपर्टी या पर्सन या कंपनी हो सकती है जो कि किसी थर्ड पर्सन के बिजनेस को, प्रॉपर्टी, एसेट्स को संभाल रही हो, तो उस थर्ड पार्टी को बेनिफिशरीज भी कहते हैं। और अगर आप एज ए ट्रस्ट काम करना चाह रहे हैं, अपना बिजनेस सेटअप करना चाह रहे हैं, तो इट कैन बी एक्सपेंसिव टू सेटअप एंड ऑपरेट, और इसके लिए require a formal trust deed that outlines how the trust operates, require the trustee to understand formal yearly administrative tasks। होम बेस्ड बिजनेस। होम बेस्ड बिजनेसेस जो हैं वो ऑस्ट्रेलियन बिजनेस कम्युनिटी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं, क्योंकि तकरीबन 1 मिलियन से ज़्यादा लोग जो हैं वो ऑस्ट्रेलिया में होम बेस्ड बिजनेस कर रहे हैं। इससे तो एक तो बिज़नेस में फ्लेक्सिबिलिटी अचीव होती है, आपकी कॉस्ट कम लगती है, और इट अलाउज़ यू टू कन्वीनियंस वर्क। लेकिन होम बिज़नेस करना हर किसी को सूट नहीं करता, बिकॉज क्योंकि आपको होम बिज़नेस अगर इस्टेब्लिश, रन और मेंटेन करना है तो उसके लिए आपको लॉट्स ऑफ डिसिप्लिन जो हैं वो मेंटेन करना पड़ते हैं। आप में मैनेजमेंट स्किल्स होने चाहिए, आपको इंडस्ट्री की नॉलेज होनी चाहिए, और वर्क लाइफ बैलेंस। अगर आप होम बेस्ड बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो आपको अपने होम और वर्क के दरमियान में बाउंड्रीज़ को इस्टेब्लिश करना आना चाहिए। तो इसके लिए आप अपने घर में एक अलहदा से वर्क प्लेस जो है वो सेटअप कर सकते हैं, और आप अपना बिजनेस मोबाइल नंबर जो है उसको सेपरेट रख सकते हैं, और आप अपने बिजनेस वर्किंग आवर्स को स्केड्यूल कर सकते हैं। एम्प्लॉय और कॉन्ट्रैक्टर। अगर आप एम्प्लॉय और कॉन्ट्रैक्टर के तौर पे काम करते हैं तो उसका जो मेन डिफरेंस है वो ये है कि कॉमनवेल्थ स्टेट और टेरिटरी लॉज पर कौन से कॉमनवेल्थ स्टेट और टेरिटरी लॉज जो हैं आपके ऊपर अप्लाई होते हैं। एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप्स आर रेगुलेटेड अंडर एम्प्लॉयमेंट लॉज, जिसमें कम से कम टर्म्स और कंडीशंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड की जाती हैं। कॉन्ट्रैक्टर अरेंजमेंट्स को हम ऑर्डिनरी कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट्स भी कहते हैं, जो कि कमर्शियल लॉज के अकॉर्डिंग होते हैं, और जितनी भी बिजनेस डीलिंग्स होती हैं ये उसमें यूज़ होते हैं। चूज़ अ लोकेशन। आपके बिज़नेस की जो लोकेशन है वो आपके बिज़नेस के सक्सेस को डिटरमाइन करती है। अगर आप एक ऐसी लोकेशन चूज़ करते हैं जहाँ पर आपके बिज़नेस के लिए वो इन्वायरमेंट अच्छा हो तो आपका बिज़नेस ग्रोथ करता है। तो यू मे पिक अ लोकेशन बिकॉज जहाँ पर आपके सप्लायर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स नियर बाय हों, और आप जो प्रोडक्ट्स और सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं उस एरिया में उसकी नो हाउ होनी चाहिए। द कॉस्ट ऑफ बाइंग एंड लीजिंग इज़ अफोर्डेबल, और जो एरिया है वो आपके बिजनेस के लिए नई अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सप्लोइट करे। एबियंस एक्सप्लेन। एबियन जो है वो एक यूनिक 11 डिजिट नंबर होता है जो आपको दिया जाता है आपके बिजनेस के आइडेंटिफिकेशन के लिए, गवर्नमेंट और कम्युनिटी लेवल पर। यू कैन यूज़ एन एबीएन टू आइडेंटिफाई योर बिजनेस टू अदर्स। जब आप ऑर्डर कर रहे होते हैं या इन्वॉइसिंग कर रहे होते हैं तो आपके बिजनेस को कैसे डिफ्रेंशिएट किया जाए, आइडेंटिफाई किया जाए।
avoid pay as you go, tax on payments you get, claim goods and services tax, claim energy grants credits, get an Australian domain name. And how long does it take to get an ABN? It requires 20 business days. And if your business details change, अगर आपकी business details change होती हैं, तो अगर आप aware हैं इस change से, तो आपको 20 days के within 20 days आपको अपने ABN details जो हैं उनको update करना पड़ता है. License and permits. Licensing and permit requirement जो हैं वो state, local laws और industry by industry vary करती हैं. जो बेसिक लाइसेंस और परमिट्स चाहिए होती हैं उनमें आपको अपने बिज़नेस की टाइप, बिज़नेस एक्टिविटीज़ और लोकेशन को बताना पड़ता है. ऑस्ट्रेलियन बिजनेस लाइसेंस एंड इंफॉर्मेशन सर्विस एक साइट है जहां पर आप अपनी जो बिज़नेस आप स्टार्ट करना चाह रहे हैं उसके रिगार्डिंग जो लाइसेंसेस आपको रिक्वायर्ड हैं आप उनको सर्च कर सकते हैं. अपने बिज़नेस की टाइप, बिज़नेस लोकेशन और बिज़नेस ऑपरेशंस आप बताएंगे और वो आपको सूटेबल लाइसेंसेस जो हैं वो प्रोवाइड कर देंगे. रजिस्टर ट्रेडमार्क. ऑस्ट्रेलियन वेबसाइट IP ऑस्ट्रेलिया के वेबसाइट के थ्रू आप अपना जो कंपनी का ट्रेडमार्क है उसको रजिस्टर करवा सकते हैं. बट बिफोर यू मेक श्योर कि व्हाट गुड्स एंड सर्विसेज टू प्रोटेक्ट और किस टाइप का ट्रेडमार्क आपको चाहिए और जो चाहिए वो अवेलेबल भी है या नहीं. बेनिफिट्स ऑफ अ ट्रेडमार्क. ट्रेडमार्क जो है वो आपकी बिज़नेस की एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन होती है, एक सिंबल, वर्ड, कोई डिज़ाइन, कोई लोगो, जिससे कि ये डिस्क्राइब हो सके कि आपका बिज़नेस है क्या और आप किस टाइप की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं. और ये ट्रेडमार्क जो होता है जब आप रजिस्टर करवा लेते हैं तो ये आपके एसेट में ये आपका एक एसेट बन जाता है जिससे बाद में आप अपने सोल पर्पज़ के लिए भी यूज़ कर सकते हैं या फिर उसको सेल भी कर सकते हैं. Register mark before registering a trademark. To be eligible to register a trademark, you must apply as an individual business owner and not under your business name. आपको as a individual business owner आपको trademark जो है वो register करवाना पड़ता है. Be an individual, company, incorporated, associated, or a combination of these. Use or plan to use trademark. Register a business website. What is a domain name? Domain name होता है जो इंटरनेट URL होता है. आपका अगर बिजनेस है तो कोई भी बिजनेस है वो अपनी वेबसाइट के थ्रू ज़्यादा ग्रो कर सकता है, उस पर कस्टमर्स जो हैं वो ज़्यादा आ सकते हैं. तो चेक इफ़ यू नीड टू रजिस्टर डोमेन नेम. कंपनी अगर आपको सेटअप कर रहे हैं तो उसके लिए डोमेन नेम आप रजिस्टर करवाएं, ये ज़रूरी नहीं होता. तो बट यू नीड टू रजिस्टर. लेकिन अगर आप अपनी कंपनी की वेबसाइट बनाने का सोच रहे हैं तो फिर आपको एक यूनिक डोमेन नेम रजिस्टर करवाना पड़ता है. और अगर आपकी वेबसाइट रेडी नहीं है तो भी आप अपना डोमेन नेम जो है वो रजिस्टर करवा सकते हैं पहले. You can register your domain name through a registrar or a reseller listed on the .au Domain Administration Ltd website. But before you register your trademark, you have to make sure that कि जो डोमेन नेम आप रजिस्टर करवाना चाह रहे हैं वो अवेलेबल भी है या नहीं, और यू हैव एन ऑस्ट्रेलियन कंपनी नंबर और ऑस्ट्रेलियन बिजनेस नंबर जिसकी जो डोमेन नेम है वो .com.au या .net और .au होगी. हमने इस वीडियो में इंतहाई अहम मालूमात शेयर की हैं. इसके अलावा हम बिजनेस कंसल्टेंसी और वर्चुअल सर्विसेज भी ऑफर करते हैं. हम 8 मुल्कों में काम करते हैं और बिजनेस की बुनियाद रखने से लेकर लीड जनरेट करने तक के सफ़र में आपके साथ साथ रहते हैं. मज़ीद मालूमात के लिए आप हमारी वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं www.pefconsulting.com या व्हाट्सएप कर सकते हैं 00971565499 या ईमेल कर सकते हैं info@pefconsulting.com. हमारी टीम जल्द ही आपसे राब्ता करेगी.